नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल पर। आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या सुपर पावर 2025 में भारत बन पाएगा? देश तरक्की कर रहा है, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें और हाईवे नहीं चाहिए, बहुत कुछ और भी ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए जानते हैं भारत की असली स्थिति। आखिर सुपर पावर बनने का मतलब क्या है? तो देखो भाई, सुपर पावर का मतलब होता है ऐसा देश जो आर्थिक, सैन्य और टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे हो और जिसका पूरी दुनिया में दबदबा हो। जैसे अभी अमेरिका, चीन और रूस को सुपर पावर माना जाता है क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है और सेना और हथियारों में सबसे आगे है, और तो टेक्नोलॉजी और साइंस में दुनिया को लीड कर रही है। तो सवाल ये है, क्या 2025 में भारत इन सभी को टक्कर दे पाएगा? लेकिन बात यहाँ है कि भारत कितनी तरक्की कर चुका है। अब जरा भारत की अर्थव्यवस्था पर नज़र डालते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि पिछले कुछ दशक में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यह दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरते हुए अर्थव्यवस्था में से एक बनी हुई है। नंबर 1 पे है जीडीपी ग्रोथ। 1991 के बाद भारत की आर्थिक जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई है। 2000 के दशक में यह औसतन 6 से 8% तक रही है, जबकि 2023 से 2024 तक में लगभग 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नंबर 2 पर है सेक्टोरल योगदान। सेवा क्षेत्र में जैसे आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, इसमें जीडीपी का लगभग 50% योगदान है। उद्योग क्षेत्र में जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इसमें जीडीपी का 25% से 30% तक योगदान है और कृषि क्षेत्र में लगभग 15% से 20% तक योगदान है। नंबर 3 पर है एफडीआई और निवेश। भारत में विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में निरंतर वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप में। और नंबर 4 पर है स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से नई संभावनाएं बनी हुई है। और नंबर 5 पर है चुनौतियां। महंगाई, वैश्विक मंदी का, आय असमानता और बुनियाद ढांचों में सुधार की ज़रूरत। अगर भविष्य की संभावना की बात करें तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। हरित ऊर्जा में भारत तेज़ी से विकास कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में हाईवे, रेलवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भारत की ग्रोथ को आगे ले जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जिससे यह दुनिया के 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। अब भारत की सेना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय थल सेना। भारत की थल सेना दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 14 लाख से ज़्यादा सक्रिय सैनिक हैं। यह सेना दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है। अगर भारत की अत्याधुनिक टैंक्स के बारे में बात करें तो T-90 अर्जुन और T-72 है। भारत की खतरनाक मिसाइल के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और नाग है। NSG पारा स्पेशल फोर्स जैसे विशेष बल जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और नंबर 2 पर है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना दुनिया के चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। भारत के पास राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स है। भारत में रूस से लिया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मनों को मिसाइल को नष्ट कर सकता है। भारत के पास C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J हरक्यूलिस जैसे ट्रांसपोर्ट विमान भी है। नंबर 3 पर भारतीय नौसेना है। भारतीय नौसेना की बात करें तो दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारत के पास 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, जिसका नाम है INS विक्रांत और दूसरे का नाम है INS विक्रमादित्य। अब जरा भारत की स्पेस पावर के बारे में बात करते हैं।
भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला सबसे पहला देश बना और भारत की पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर सफलता पाना और भारत जल्द ही मानव मिशन गगनयान में भेजने वाला है। आदित्य 11 भारत का पहला सोलर मिशन बना। भारत अब एक सिर्फ देश नहीं, टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन रहा है। तो दोस्तों, तरक्की तो हो रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले बेरोजगारी। युवा तो बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही है। गाँवों में अभी भी बहुत लोग गरीब हैं, जिन्हें आगे लाना बहुत ही जरूरी है। और तीसरे नंबर पे है भ्रष्टाचार। घूसखोरी और रिश्वतखोरी को खत्म करना पड़ेगा, तभी एक भारत सफल सुपर पावर देश बन सकता है। भारत को अपनी सीमाओं को और भी मजबूत करना पड़ेगा चीन और पाकिस्तान को चुनौतियों से। अगर भारत इन सब दिक्कतों को ठीक कर ले तो सुपर पावर बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि भारत 2025 तक सुपर पावर बन पाएगा। सच्चाई तो यह है कि 2025 तक भारत सुपर पावर नहीं बन पाएगा, लेकिन सुपर पावर बनने की राह में बहुत तेजी से भारत बढ़ रही है। अगर सरकार सही कदम उठाए, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाए और भ्रष्टाचार कम करे तो 2035 तक भारत सुपर पावर बन सकता है। इसीलिए हमें खुद भी मेहनत करनी होगी, अपने काम में, अपनी सोच में और देश के विकास में योगदान देना होगा। तो दोस्तों, भारत सुपर पावर बनने की राह पर है, लेकिन यह 2025 में मुमकिन नहीं है। आपकी राय में भारत को सुपर पावर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।